दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों दलित एडिक्ट शिक्षक और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। माहौल खराब ना हो इसके देखते हुए सैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। इंडिया न्यूज के संवाददाता जतिन ने पूरे मामले का जायजा लिया है और साथ ही आपको बता दें कि तमाम स्टूडेंट यहां पर पहुंचे हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनसे बातचीत भी की गई है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में आज हंगामा बढ़ता जा रहा है। वजह है प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी और तैनाती जो है, अगर उसकी बात करें तो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है नॉर्थ कैंपस के बाहर की गई है। आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बल यहां पर तैनात है और पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहां पर तैनात है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जब स्टूडेंट्स से हमने बात की तो उनका कहना है कि जो प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है उसका वो विरोध करते हैं और उस गिरफ्तारी को वो गलत करार दे रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर रतन लाल को लेकर जो उन्होंने पोस्ट किया, उनकी गिरफ्तारी की गई, एफआईआर दर्ज पहले हुई और उसके बाद चारों तरफ से बयान आ रहे हैं। कई तरफ से प्रोफेसर रतन लाल की निंदा के बयान भी आ रहे हैं और इस तरफ अगर देखें तो स्टूडेंट्स प्रोफेसर रतन लाल के पक्ष में आकर यहां खड़े हुए हैं और हंगामा प्रदर्शन लगातार वो कर रहे हैं। उनके हाथों में बैनर पोस्टर हैं और यहां पर मुख्य रूप से आईसा के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा डीएसयू यहां पर जो पोस्टर पर लिखा हुआ है वो आपको नजर आ रहा है और प्रोफेसर को रिलीज करने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि क्योंकि अब ये पूरा मामला कानूनी तौर पर देखें तो कोर्ट में चला गया है और जो होगा वो अब कोर्ट से होगा। दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसके बाद ये जो गिरफ्तारी है वो कर ली गई है। नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ने कहा कि वो इस प्रदर्शन को उग्र नहीं करेंगे क्योंकि उग्र होता है तो निश्चित है माहौल बिगड़ने की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। देखिए पोस्टर्स पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये उनका यहाँ पर कहना है। बात करने की कोशिश एक बार स्टूडेंट से जरूर करेंगे और मांग बता दीजिए अब, क्योंकि पूरा मामला लीगल तौर पर आगे गया है। आगे का क्या आपका प्लान है? आगे का हम मांग कर रहे हैं कि जो भी प्रोफेसर है उनको रिहा किया जाए। लगातार जो दलितों से आए, दलित समुदाय से हुए प्रगतिशील लोग हैं, उनकी जो आवाजें हैं, उनके जो प्रगतिशील विचार है, उनको दबाने की कोशिश लगातार होती रही है। लेकिन बयान चारों तरफ से ये भी आ रहा है कि ये मामला किसी दलित के तौर पर या दलित विक्टिम के तौर पर ना देखकर, क्योंकि अब ये मामला कानूनी है, तो क्या कानूनी लड़ाई भी आप आगे लड़ेंगे? देखिए हम ये बोलना चाहते हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो बीजेपी में बैठे मोदी शाह हैं, वो लगातार दलितों पर हमला करते आए हैं, लगातार ऐसी टिप्पणियां देते आए हैं जो दलित विरोधी है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि वो दलित प्रोफेसर है, वो जानते हैं कि उनके जो समुदाय से आए हुए लोग किस तरीके से दबे हुए हैं, इसलिए उनकी ये टिप्पणी निकल के आई है। क्योंकि सरकार कर क्या रही है? जब से बीजेपी सत्ता में आई है वो लगातार बस इलाकों के नाम बदल रही है, मुस्लिम के नाम बदल रही है, एनआरसी ला रही है, कभी बुलडोजर से घर तुड़वा रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। और आज एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया जाता है। साफ इसके पीछे राजनीति है, साफ इसके पीछे कास्ट है, जिसका हम विरोध करते हैं। आपको नहीं लगता कि कानूनी लड़ाई ज्यादा बेहतर है अब, क्योंकि कानून के कानून ना वो अंधा है, बिल्कुल एकदम अंधा, वो सुनाई नहीं देता। यहाँ पे लड़ करके ही लोगों को अपने अधिकार जीतना पड़ता है। अगर आप लोगों की ये प्रदर्शन उग्र होता है, गिरफ्तारी होती है, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। हम और बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा होंगे। जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सबको इकट्ठा करेंगे, हर कॉलेज के स्टूडेंट को इकट्ठा करेंगे जब तक हमारे जो साथी को गिरफ्तार किया उनको रिहा नहीं कर देते और जो जिस तरीके से बयान दिया उसको वापस नहीं लिया। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है और उनका ये कहना है स्टूडेंट्स का कि जो संख्या है उनकी वो भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। वो अपने दूसरे साथियों को भी, स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुला रहे हैं और इसी के चलते हमने आपको दिखाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस और उसके बाहरी परिसर में किस तरह से दिल्ली पुलिस की भारी संख्या देखी जा रही है और साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो इसी मुद्दे को लेकर के चक्रपाणी महाराज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। हरिओम, राम राम। डीयू के प्रोफेसर रतन लाल जिसने ज्ञानव्यापी में स्थित शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके हिंदू सनातन धर्मियों की भावना को आहत करने का जो काम किया था,
जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम इसका स्वागत करते हैं गिरफ्तारी का, और हम चाहते हैं इसी कड़ी में ऐसे तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो हमारे ज्ञानवापी में स्थित शिवलिंग पर टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक पे और अन्य जगहों पे आपत्ति। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी का विरोध डीयू नॉर्थ कैंपस में शुरू हो गया है और आईसा के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस बात का आप लोग यहाँ पर विरोध जाहिर कर रहे हैं? रतनलाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, रात को भी आपने प्रदर्शन किया था, अब मांगे आगे क्या है? देखिए, मेरा नाम श्रेया है, मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ और आईसा की कार्यकर्ता हूँ। कल रात को हमने देखा कि प्रोफेसर रतनलाल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्यों अरेस्ट किया ये नहीं बताया। उसके बाद जैसे ही हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत मॉरिस नगर थाने के बाहर इकट्ठा हुए और हम लोगों ने डिमांड की कि उनको रिलीज किया जाए, क्योंकि जिस बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है वो बहुत ही बेबुनियाद बातें हैं। प्रोफेसर रतनलाल इस देश के सिटीजन है, प्रोफेसर है, दलित इंटेलेक्चुअल है, किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखना उनका अधिकार है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। इस पर क्योंकि जो आप कह रही हैं, हमने उन अधिवक्ता से बात की जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, विनीत जिंदल। उनका कहना है कि भावनाएं आहत की हैं, एक पर्टिकुलर समाज की भावनाएं आहत की हैं और इसीलिए जो धाराएं हैं उन पर लगाई गई हैं। तो क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत ही फर्जी बात है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये तो एक स्क्रिप्ट टाइप बन गया है, ठीक है। किसी भी आपको इंटेलेक्चुअल को जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसको अरेस्ट करने के लिए आप उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हैं, उसको जेल में डालते हैं, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे रतनलाल हो, चाहे आनंद तेंदुलकर हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का स्क्रिप्ट है। और दूसरी बात कि जब इस देश में अभी कुछ दिन पहले मस्जिदों के बाहर लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्जिद पे चढ़ के भगवा झंडा लगा रहे थे, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही थी, तब तो सरकार ने, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तब तो उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया। और आज यहाँ पे कोई अपनी बात रख रहा है और जो भी हिस्ट्री का प्रोफेसर एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे अपनी बात रख रहा है तो आप उसको जेल में डाल दे रहे हैं। मिलिट्री फोर्स है, यहाँ पर पुलिस है, आप लोग तैयार हैं, गिरफ्तारी होती है और प्रदर्शन जो है किस लेवल का रहने वाला है? कहीं उग्र तो नहीं होगा ना? देखिए, बिल्कुल उग्र नहीं होगा। हम लोग हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं, डिमांड कर रहे हैं कि रतनलाल को रिलीज किया जाए। और पुलिस तो देखिए, जब भी प्रोटेस्ट होता है तब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके आती है हम लोग को डराने के लिए। अगर हमें गिरफ्तार किया जाएगा तो हम बिल्कुल गिरफ्तार भी होंगे, क्योंकि हम लोग सही चीज के लिए खड़े हैं, तो हम लोग डरने वाले हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स और कौन कौन से यूनियन है जो आपके साथ इसमें आए? देखिए, आईसा यहाँ पे है, आईसा का ये कॉल है और डीएसयू एसएफआई के लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। बाकी जो टीचर्स हैं, डीटीएफ है, आभा देव, नंदिता नारायण, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है सॉलिडारिटी देने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर पोस्टर जो है तमाम लग गए हैं और आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर रतनलाल को रिलीज किया जाए। उन्होंने एक लेटर भी का दावा किया कि प्रधानमंत्री को लिखा और उन्होंने सुरक्षा देने की खुद को मांग की, लेकिन उसमें आपत्तिजनक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि AK-56 का लाइसेंस भी उन्हें दे दिया जाए। तो क्या इस पर आपका स्टैंड है? देखिए, जैसे भी वो पूरा जो मुद्दा आया, उनका जो पूरा फेसबुक पे पोस्ट थी, उसके बाद उनको लगातार, उनके 20 साल के बेटे को लगातार धमकियां आ रही थी, मारने की, जान से मारने की। उनके घर पे तमाम तरह की उनके मैसेजेस में, उनके फेसबुक पोस्ट, इवन मैंने भी पढ़ा है, लगातार धमकी और ऐसी बहुत ब्रूटली धमकी, पूरे जान से मारने की धमकियां। अब एक जो प्रोफेसर है, एक इंटेलेक्चुअल, एक दलित है, उस पर लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं देश के हर कोने में, तो उसने सिर्फ उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल ने ओपन लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को कि उनको जो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कराई जाए। इसलिए AK-56 की मांग की थी कि हमें या तो हमें सिक्योरिटी दो या हमें वो लाइसेंस दिलाओ। तो ये पूरा